जिस स्टूडेंट्स हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 13। कल तक जो था या लास्ट लेक्चर जो था हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ लिया था। ठीक है, आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो चलें बुक की तरफ चलते हैं ताकि हम लोग जो है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस को पढ़ सकें। आप लोगों के पास ये कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, ठीक है जी। अब कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है? कैपेसिटर के नाम से हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा फेमिलियर है, हम लोगों ने घरों में बहुत ज्यादा सुना होगा। ये पंखा स्लो चलना शुरू हो गया है, इसका कैपेसिटर चेंज कर दें। मशीनों डिफरेंट किस्म की मशीन्स में कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो इन कैपेसिटर को चेंज करें जी, कैपेसिटर चेंज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। व्हाट इज कैपेसिटर? का काम क्या है, करता क्या है कैपेसिटर? तो कैपेसिटर जो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको चार्ज को स्टोर करना है तो हम लोगों को एक डिवाइस चाहिए है जिस डिवाइस का नाम है कैपेसिटर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अब पहली बात ये है कि हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि कैपेसिटर होते क्या है। कैपेसिटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि कैपेसिटर बना कैसे होता है, कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कैपेसिटर किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो बेसिकली ये दो, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन मेटल प्लेट्स। मतलब इनमें दो मेटल प्लेट्स लगी होती हैं के पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। पैरेलल का मतलब ये है कि एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने लगी होती हैं और बिल्कुल सामने होती है। जैसे रेल की लाइनें दो एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती हैं, वैसे ये भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और इनको सेपरेट कर दिया जाता है। सेपरेट मतलब इन दोनों को एक दूसरे से दूर होती हैं, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल पास साथ जुड़ी नहीं होती है एक दूसरे के, जिससे थोड़ा दूर होती हैं, इनको सेपरेट कर दिया जाता है, डिस्टेंस होता है। अब वो डिस्टेंस क्या होता है, वो डिस्टेंस कोई भी हो सकता है। उस जो बेसिकली उसके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली मीडियम कहलाता है। और वो दो प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो कुछ भी हो सकता है। वो हवा हो सकती है, वो आप लोग कोई भी इंसुलेटर यूज कर सकते हैं। वो इंसुलेटर में आप लोग क्या है कि आप लोग प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, शॉपर्स वगैरह जो होते हैं रबड़ यूज कर सकते हैं। बेसिकली इंसुलेटर जिसमें से चार्ज पास ना कर सके उसको हम बोलते हैं। और ये जो मीडियम होता है ना बेसिकली, इस मीडियम को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। क्या बोलते हैं जी? डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं इस मीडियम को। अब ये आप लोगों को तस्वीर नजर आ रही है, तस्वीर नंबर ए, ठीक है। इसमें आपको देख रहे हैं आप लोगों के पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक दूसरे के दरमियान में डिस्टेंस है, कुछ भी कह लें, इनमें डाइलेक्ट्रिक रखा गया है। वो हवा भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। इसकी एक प्लेट जो होती है वो पॉजिटिवली बैटरी के साथ जब इसको जोड़ते हैं तो पॉजिटिव वाली पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, नेगेटिव वाली नेगेटिव चार्ज हो जाती है। इसी तरह से हम लोगों का नीचे बताया गया, इफ अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट, ने बैटरी के साथ जोड़ दिया जिसका जो था वी वोल्ट है, देन द बैटरी ट्रांसफर द चार्ज। बैटरी ने का काम क्या है, बैटरी ने ट्रांसफर करना शुरू कर देना चार्ज को। वो प्लेट ए को पॉजिटिवली चार्ज कर देगी और प्लेट बी को नेगेटिवली चार्ज कर देगी, ठीक है। ये जो चार्ज आते हैं हर प्लेट के ऊपर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हम लोग को इसलिए बाउंड करते हैं एंड दस बाउंड विद इन दी प्लेट्स। हम लोग इनको प्लेट्स पे रखते हैं। इन दिस वे तो चार्ज जो होता है हम लोग स्टोर कर देते हैं, सेंटर में एक डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो चार्ज हमारा जो होता है वो स्टोर हो जाता है। अब जो चार्ज होता है ना क्यू, ये हम लोग प्लेट्स के ऊपर डायरेक्टली हम लोग चार्ज करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी चीज के ऊपर, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्रॉस दी प्लेट्स, उसको हम बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फार्मूला क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब हम लोगों को प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो कभी भी नहीं चाहिए। हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के ना बड़े बहुत 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 बड़े दुश्मन है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करते हैं, रिमूव करके वहां हैं कांस्टेंट लगाते हैं। उस कांस्टेंट का नाम है सी, ठीक है। सी बेसिकली क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बोलते हैं। और इसको हम लोग डिफाइन किस तरह से करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं द ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। एक कैपेसिटर की जो एबिलिटी है, जितना वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, वो बेसिकली क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस, सलाहियत कहलाती है। जैसे मैं आप लोगों को कहूँ जी कोई एक स्टूडेंट जो है वो 50 केजी वेट उठा सकता है, कोई 25 केजी उठा सकता है, उसकी ताकत है। तो इसी तरह से जो है, जैसे हम लोगों ने पावर में ability to do work is called power, ठीक है। तो यही चीज है बेसिकली यहाँ पे भी कि आप लोगों का जितना वो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। अब कैपेसिटेंस को अगर फाइंड करना हो तो ये फार्मूला क्या होगा, वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैपेसिटेंस का फार्मूला आ जाता है। अब अगर आप लोगों का ऐसे यूनिट जो आप लोगों का कैपेसिटेंस का होता है वो बेसिकली फेरड होता है। फेरड होता है, ये एक साइंटिस्ट के टैब पे है फेरड। अब इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे इस फेरड को, कहता है इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट्स हैं
उनको आपने 1 कूलम का चार्ज दिया, प्रोड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट का आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस था और उस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 का चार्ज आता है उसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, तो आप लोगों का कैपेसिटेंस जो होगी वो 1 फैराड होगी। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होगी तब? 1 फैराड होगी। 1 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, तो उसका क्या बोलते हैं कि ये बेसिकली क्या है जी, ये उसकी कैपेसिटेंस है और कैपेसिटेंस फिर कितनी होगी? 1 होगी। अब आते हैं फैराड जो है ये एक बड़ा यूनिट है। यूजुअली हम लोग इसको स्मॉलर यूनिट्स में यूज कर लेते हैं, जिस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं माइक्रो फैराड। माइक्रो आपको पता है क्या होता है? नैनो फैराड एंड पिको फैराड एंड इज 6 9 -9 और इस तरह से हम लोग जो है इसको स्मॉलर यूनिट्स में हम लोग शो कर लेते हैं। तो ये जो था, ये आप लोगों का आज का टॉपिक था, इसको आप लोगों ने पढ़ना है। इसमें किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।